Hello everyone and welcome back to EduShield. I am Ashi and welcome back to another video. एंड आज का वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड हम बात करने वाले हैं हाउ टू कवर योर इंटायर सिलेबस इन 2 months. मैं आपके पास कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स लेकर आई हूँ इन ऑर्डर टू स्कोर अ रियली गुड परसेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. I have been there, done it myself, and I have scored a 97% in my boards examination. तो फिर देरी किस बात की? Let's begin. But before starting, I would request you to please like, share, subscribe, and comment down below. तो सबसे पहले we have to understand the exam pattern. It is very very important कि हम अपना exam pattern अच्छे से समझें. Not just boards, in general हम कोई भी exam के लिए appear कर रहे हैं, हमें सबसे पहले समझना है उसका pattern. क्योंकि pattern समझ लेंगे ना तो half of the work is done. तो उसके बाद फिर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे. बट ऐसे नहीं आप सारा टाइम पैटर्न समझने में लगा दें एंड यू डोंट स्टडी, ऐसा भी नहीं करना है. पैटर्न समझने के बाद वी इमीडिएटली स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिंस द डेट शीट इज ऑलरेडी आउट तो फिर हमें डेट शीट के हिसाब से जो गैप्स हैं उनका भी फ़ायदा उठाना है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको एक सब्जेक्ट में ज़्यादा दिन मिल रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को अभी थोड़ा सा साइड करके आप उस सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको कम दिन मिल रहे हैं इन ऑर्डर कि आप वो वाले गैप का फ़ायदा उठा सके इन द लेटर स्टेजेस. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक स्टडी प्लान बनाएं. एंड स्टडी प्लान से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप टाइम टेबल में लिख रहे हैं 10 घंटे एंड यू आर स्टार्टिंग फॉर 1 और एट मैक्स 2 hours. तो वो रियलिस्टिक स्टडी प्लान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. हमें प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अभी ही कर लो तो फिर फ़ायदा रहेगा. एंड वीक पॉइंट्स पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जब उन्हें रिवाइज करने बैठोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी. एंड अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अभी रिवाइज करने बैठोगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि बोर्ड्स में फिर से उन्हें करना ही पड़ेगा. तो बेटर है स्टार्ट विद योर वीक पॉइंट्स एंड वीक से फिर तुम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर जा सकते हो. नेक्स्ट, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स. सी, अब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एक्टिव रिकॉल, पोमोड्रो टेक्निक, माइंड मैपिंग. हर किसी को पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं पोमोड्रो कर सकती हूँ क्योंकि मैं 25 minutes आई कैन फोकस एंड देन 5 minutes आई टेक अ ब्रेक. तो उससे मेरे दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है. एंड सेकेंडली मुझे विजुअलाइज करके चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है तो माइंड मैपिंग इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक फॉर मी. सो यू कैन चूज वॉट टेक्निक सूट्स द बेस्ट एंड उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो. कुछ लोग होते हैं दे स्लीप लेट एट नाइट एंड उसके बाद वो दिन में पढ़ाई कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों का होता है कि भाई रात उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर कुछ लोगों का सुबह स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर टाइम टेबल इन सच अ वे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्जाम एंजाइटी को ओवरकम कर सके. और उससे क्या होगा कि ना अगर अभी से एग्जाम की बहुत ज़्यादा चिंता करोगे तो शायद पेपर में सब भूल सकते हो क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा. तो इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बट इसके साथ अपने दिमाग को शांत भी रखो. एंड वो शांति कैसे आएगी जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे ना एंड यू विल डू दी सैम्पल पेपर्स एंड उसके बाद जब आंसर्स करेक्ट होंगे एंड उसके बाद अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. तो फिर वो कैसे आएगा? विद प्रैक्टिस एंड विद अ लॉट ऑफ टेक्निक्स लाइक योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो. थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अब सी, यू हैव स्टडीड, सब कुछ हो गया है, पेपर का दिन है, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से मेहनत करी है. अब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में नहीं है लेकिन तुमने अच्छे से मेहनत करी है, तुमने पढ़ाई भी करी है तो तुम उस हिसाब से स्कोर कर सकते हो. हमें चिंता नहीं करनी है. व्हेन वी हैव स्टडीड वेल ना हमें अंदर से ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है. सो मेक श्योर कि आपका स्टडी प्लान इतना अच्छा हो कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन का टाइम मिल सके. क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता रहता है. यू अपीयर फॉर द सैम्पल पेपर्स, रिविजन करते रहो एंड उसके बाद अपने कंटेंट को बार बार ही रिविजिट करोगे ना तो अपने आप चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी. And that's it from my side. But do you still have any doubts or any questions that I have left unanswered? You can always comment down below and I'll be happy to answer them for you. And that's it for today's video. Bye bye and happy learning. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो. तो चलिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.